श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय सीताराम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भागवत की परंपरा। जब सृष्टि के आरंभ में विष्णु भगवान की नाभि से कमल का प्राकट्य हुआ और कमल में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। चारों ओर ब्रह्मा जी देखने लगे तो चारों ओर देखने से ब्रह्मा जी के चार मुख प्रकट हो गए। ब्रह्मा चतुश्लोकी चतुर्मुखी ब्रह्मा हो गए। जिस कमल में बैठे हुए थे उसकी नाल में जाकर के उसका आधार खोजने का प्रयास करा, पर उसका आधार नहीं मिला। लौट करके वापस आकर के कमल पे बैठ गए। कमल की जो पंखुड़ी जब जल से टकराई हवा के माध्यम से, तो तप 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 की ध्वनि आने लगी। ब्रह्मा जी ने सोचा, लगता है मुझको तप करने का आदेश हुआ है। और 1000 दिव्य वर्षों तक ब्रह्मा जी ने तप किया। फलस्वरूप भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि ब्रह्मा, तुम्हारी उत्पत्ति मेरे द्वारा हुई है। मैं जगत का आदि पुरुष हूं और मेरी आज्ञा है कि तुम सृष्टि का निर्माण करो, सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा को 4 वेद प्रदान करे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। बोले इन वेदों के ज्ञान से तुम सृष्टि का विस्तार करो। जब ब्रह्मा जी ने वेदों को प्रकट अध्ययन किया, समझा, तो कई जगह वेदों में विरोधाभास मिला। एक वेद कुछ कहता है, दूसरा उसका खंडन करता है। एक वेद कहता है उस ब्रह्म के न चरण है, न सर है, न हाथ है, अपाणि पादौ है। दूसरा वेद कहता है कि नहीं नहीं, उसके हजारों सर है। सहस्र शीर्षा पुरुकः सहस्राक्षका सहस्रपात सभूमि गुंग सरुतस्पृत्वा अततिष्ठत् दशांगुलम। उसके हजारों सर हैं, हजारों जंघाएं हैं, हजारों हाथ हैं। तो ये जो विरोधाभास मिला, तो ब्रह्मा जी वेद को समझ ही नहीं पा रहे थे। और जब तक वेद को नहीं समझेंगे तो कैसे सृष्टि का विस्तार होगा, कैसे सृष्टि बनाऊंगा। दुविधा में पड़े हुए ब्रह्मा को मोहित देख करके श्री नारायण भगवान ने ब्रह्मा को चतुश्लोकी भागवत प्रदान करी। अहमेवास्म्यवाग्रनान्यद् यत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्यते सो अस्म्यहम्। ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावनेष्वनो प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ब्रह्मा, सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही मैं था, मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा तत्व नहीं है। इस जगत में, सृष्टि में तुमको जो भी स्थूल सूक्ष्म जड़ चेतन दिखाई दे रहा है, वो मेरा ही स्वरूप है। और जो कुछ शेष बच गया वो भी मैं हूं। वास्तव में न होने पर भी जो कुछ अनिर्वचनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त दिखाई दे रही है, वो भी मेरा ही स्वरूप है। जब जगत नहीं रहेगा तब भी मैं रहूंगा, और जगत में जो दिख रहा है वो भी मैं हूं। इस प्रकार जो भी मनुष्य कर्म कर रहा है, सब मेरी माया से ही मोहित है। चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा को प्रदान करी। और जो ज्ञान, जो विवेक ब्रह्मा जी को नहीं हो रहा था, भागवत जी प्राप्त होने पर वो विवेक, वो ज्ञान प्राप्त हुआ। और श्री ब्रह्मा जी महाराज ने वेदों का विस्तार, वेदों के द्वारा जगत की उत्पत्ति, जगत का संरचना करी। सर्वप्रथम श्री नारायण भगवान से ब्रह्मा जी को भागवत प्राप्त हुई।
ब्रह्मा जी के द्वारा 10 ऋषियों की उत्पत्ति हुई, जिसमें सबसे जो छोटे ऋषि हैं 10वें नंबर के, उनका नाम है श्री नारद जी महाराज। नारद जी ब्रह्मा जी को ही सर्वश्रेष्ठ समझते थे, क्योंकि ब्रह्मा जी को देखा था, अभी तक किसी और को देखा नहीं था। तो ब्रह्मा जी को ही भगवान समझते थे, जगत का रचनाकार, पालन करता, संहार करता, उत्पत्ति कारक समझते थे। वेद का मूल तत्व ब्रह्मा को ही समझते थे। लेकिन एक बार जब नारद जी ब्रह्मलोक में आए प्रणाम करने के लिए, सत्संग के लिए, तो ब्रह्मा जी को समाधि में बैठे हुए देखा। नेत्र बंद करके ब्रह्मा जी भी किसी का ध्यान कर रहे थे। नारद के मन में संदेह हुआ कि मैं तो ब्रह्मा जी को ही, पिताजी को ही सर्वश्रेष्ठ समझता था, लेकिन मेरे पिताश्री किसका ध्यान कर रहे हैं? क्या मेरे पिता से भी श्रेष्ठ कोई तत्व है? जैसे ही ब्रह्मा जी की आंखें खुली, अरे नारद, तुम कब आए? आओ आओ बैठो। पितामह, मेरा एक प्रश्न है। हाँ बोलो। बोले, मैं तो आपको ही सर्वश्रेष्ठ समझता था, लेकिन आज देखा आप भी किसी का ध्यान कर रहे हैं। क्या आपसे भी परे कोई तत्व है? ब्रह्मा कहते, हाँ नारद, मुझसे भी एक परे तत्व है। वो कौन है? बोले, वो नारायण तत्व है। उन्हीं के आदेश से मैं सृष्टि का विस्तार करता हूं। और ब्रह्मा जी महाराज ने उस नारायण तत्व को समझाने के लिए नारद जी को पुनः चतुश्लोकी भागवत प्रदान करी। तो इस प्रकार भागवत की जो परंपरा आरंभ हुई, नारायण से ब्रह्मा जी और ब्रह्मा से श्री नारद जी महाराज तक पहुंचे। समय व्यतीत हुआ, कालक्रम में एक दिन जब वेदव्यास जी महाराज अपने शम्याप्राश आश्रम में विराजमान थे सरस्वती नदी के किनारे, तो नारद जी का आगमन हुआ और व्यास जी खिन्न मन से बैठे हुए थे। नारद जी ने पूछा कि हे व्यास जी, आप परेशान क्यों हैं? दुखी क्यों हैं? आपके असंतोष का कारण क्या है? दुख का कारण क्या है? तब व्यास जी ने कहा कि नारद जी, मैंने वेदों का विस्तार करा, मैंने उपनिषदों की रचना करी, फिर भी जो लोग नहीं समझ पाए उनके लिए मैंने पुराणों की रचना करी, 17 पुराण बनाए। मैंने महाभारत जैसे ग्रंथ को प्रकट करा। ब्राह्मण का कर्म ये है, क्षत्रिय का कर्म ये है, वैश्य का कर्म ये है, शूद्र का कर्म ये है, स्त्री का धर्म ये है, मनुष्य का धर्म ये है। मैंने कर्म धर्म सबका वर्णन करा, जिसके द्वारा जगत के लोग अपना कल्याण कर सके। लेकिन अभी तक मेरे मन में शांति नहीं मिली। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस उद्देश्य के लिए मैं आया था, उस उद्देश्य तक मैं पहुंच ही नहीं पा रहा हूं। नारद जी से कहा कि आप ही कोई मार्गदर्शन करें। देखिएगा, ब्रह्मा जी महाराज के पश्चात श्री वेदव्यास जी भी अपने आप में परम विद्वान हैं। लेकिन जब जीवन में दुविधा, तब किसी दूसरे संत की आवश्यकता पड़ी। जब हम लोग परेशान होते हैं, तब समाधान के लिए किसी गुरु की आवश्यकता पड़ती ही है, किसी महापुरुष के मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती ही है। जब युधिष्ठिर परेशान हुए थे, तो अर्जुन ने बड़ा सुंदर उपदेश करा कि भैया, हे भ्राताश्री, आप परेशान ना हो। धर्म ये कहता है, कर्म ये कहता है, शास्त्र ये कहते हैं, आप विवेक को धारण करो, सम अवस्था में रहो। लेकिन महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन परेशान हुआ, दुविधा में पड़ा, तो अर्जुन स्वयं अपने आप को नहीं समझा पाया। तब कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। तो जब परेशानी किसी और की होती है, तो हम बहुत कुछ उपदेश करते हैं, सलाह देते हैं। लेकिन जब परेशानी खुद की होती है, तो हम अपने आप को ही नहीं समझा पाते। तब किसी गुरु की आवश्यकता होती है। आज वेदव्यास जी भी समझदार हैं, विवेकी हैं, समदर्शी हैं, विद्वान हैं, त्रिकालदर्शी हैं, लेकिन फिर भी किसी नारद की आवश्यकता है। नारद जी ने कहा, व्यास जी, आपने ग्रंथ तो बहुत लिखे, लेकिन आपसे एक कमी रह गई। क्या कमी रह गई? बोले, आपने भगवान श्री कृष्ण के निर्मल यश का गान नहीं करा, आपने उनकी कथा लीला का गान नहीं करा, आपने उनकी कीर्ति का गान नहीं करा। व्यास जी बोले, मैंने करा तो है। 17 पुराणों में मैंने न जाने कितने स्थानों पर कृष्ण, राम, नारायण की कीर्ति गाई है, उनके यश को गाया है। नारद जी बोले, गाया तो है, लेकिन वो स्तुति
वो कीर्ति वर्णन, वो लीला वर्णन बिखरा हुआ है, कहीं कहीं पर है, विशेष रूप से नहीं गाया। इसको ऐसे समझिए जैसे जब किसी दुल्हा की शादी होती है और वहां पे ढोल के साथ, ढोलक के साथ गाने गाए जाते हैं, तो दूल्हे का नाम तो कम ही लेते हैं, रिश्तेदारों का नाम ज्यादा लेते हैं, जेठ का, जेठानी का, देवर का, देवरानी का, सास का, ससुर का, कहीं कहीं पर दूल्हे का नाम आता है। बोले उसी प्रकार आपने जहां कहीं वर्णन आ गया तो नाम तो ले दिया, लेकिन विशेष रूप से आपने उनकी लीलाओं का वर्णन नहीं करा। आप किसी ऐसे ग्रंथ की रचना करें जिसमें पूर्ण रूपेण भगवान की लीलाओं का, कीर्ति का, यश का ही वर्णन किया गया हो। और नारद जी महाराज ने वेद व्यास जी को वो चतुश्लोकी भागवत प्रदान करी जो ब्रह्मा जी के द्वारा प्राप्त हुई थी। और वेद व्यास जी ने उस चतुश्लोकी भागवत का विस्तार करके, अभी तक तो देखिएगा भागवत परंपरा में चतुश्लोकी भागवत ही थी, लेकिन जब व्यास जी के पास आई तो व्यास जी ने इस भागवत को चतुश्लोकी से 18,000 श्लोकों में परिवर्तित कर दिया। वर्तमान में हमें जो भागवत प्राप्त होती है उसमें 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। श्री वेद व्यास जी ने भागवत को परिवर्तित करके हमारे सम्मुख उपस्थित करा और काल क्रम के अंतर्गत अपने पुत्र शुकदेव जी को भागवत पढ़ाई और शुकदेव जी महाराज ने परीक्षित का उद्धार करने के लिए भागवत कथा को श्रवण कराया। और परीक्षित शुकदेव जी की परंपरा से आज हम सभी को ये भागवत परंपरा प्राप्त सुलभ हो पा रही है। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री